Hello friends, once again welcome back to our channel Concept Adda. So friends, in this video we will study about kite. We know we are studying about different types of quadrilateral कि कैसे आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कहते हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं, किसी को ट्रेपेजियम कहते हैं, किसी को रोम्बस कहते हैं. तो ऐसे ही हमारा काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है. एंड व्हाट अ क्वाड्रिलेटरल वी ऑल नो, अ क्लोज साइडेड फोर फिगर कि क्लोज फिगर होता है जिसकी फोर साइड होती हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट कि काइट क्वाड्रिलेटरल की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. लेट्स सी वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ काइट आर ऑफ द सेम लेंथ. फ्रेंड्स, एडजेसेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था. लेट्स आल्सो डिस्कस टुडे. एडजेसेंट क्या होती हैं? जो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करती हैं. ठीक है. अब आप देखोगे यहाँ पे ये वाली भी एडजेसेंट है, एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रही है. ये वाली भी एडजेसेंट है, ये वाली भी एडजेसेंट है, ये वाली भी एडजेसेंट है. तो ये हम फिगर को देख के पता लगा लेंगे कौन सी एडजेसेंट वाली हमारी इक्वल हो सकती है. ठीक है फ्रेंड्स. तो द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ काइट आर ऑफ द सेम लेंथ. यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स हमारी कौन कौन सी इक्वल है हमें देख के ही पता चल रहा है. दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. एडजेसेंट अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल में जो पैरेललोग्राम देखे एंड रेक्टेंगल देखे, उसमें हमारी कैसी साइड्स इक्वल होती थी? अपोजिट वाली. लेकिन यहाँ अपोजिट साइड्स का कोई रिलेशन नहीं है आपस में. अपोजिट साइड्स आर नॉट लिंक टू ईच अदर. रिलेशन किस में है? एडजेसेंट साइड्स में. दो पेयर यहाँ भी हैं इक्वल साइड्स के, जैसे पैरेललोग्राम में थे एंड जैसे हमारे रेक्टेंगल में थे. वहां भी हमारे अपोजिट दो पेयर साइड्स के क्या होते थे? इक्वल एंड पैरेलल. वहाँ पैरेलल भी थे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एडजेसेंट साइड्स हैं, तो पैरेलल होने का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता. क्योंकि पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? व्हाट आर पैरेलल साइड्स? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. लेकिन यहाँ तो हमारा फिगर ही ऐसा बनना है इस टाइप का, मीन्स सारी साइड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो फ्रेंड्स, इन प्रॉपर्टीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि काइट की हमने दो प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ. मीन्स जो एडजेसेंट साइड्स हैं हमने जो मार्क कर रखी हैं वो काइट में इक्वल हैं. दो पेयर हैं यहाँ भी इक्वल साइड्स के, लेकिन वो अपोजिट नहीं है. वो क्या है? एडजेसेंट. फ्रेंड्स, आपको माइंड में रखना है कि हम किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे किसी को काइट कह रहे हैं, किसी को रेक्टेंगल कह रहे हैं, तो किसी को पैरेललोग्राम कहते हैं. ठीक है. You should have a clear picture of the differences in their properties. Okay, only then आप क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाओगे. और भी प्रॉपर्टीज है काइट्स की. लेट्स सी. लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट डायगोनल. ऑब्वियसली दो डायगोनल होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, हमें पता है. अब यहाँ कह रहा है कि जो लार्जेस्ट डायगोनल होगी वो छोटी डायगोनल को बाइसेक्ट करेगी. पैरेललोग्राम में क्या था फ्रेंड्स? दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती थी. रेक्टेंगल में क्या था? दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती थी. लेकिन यहाँ पे क्या है? सपोज ये हो गई मेरी दो डायगोनल. ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा एक काइट का फिगर हो गया और इट्स अ रफ फिगर. ये मेरा एक काइट का रफ फिगर हो गया. डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेंगी यहाँ दोनों, लेकिन जो बड़ी वाली होगी, सपोज बड़ी वाली डायगोनल ये है, तो ये छोटी वाली को बाइसेक्ट करेगी. बाकी में क्या था? दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ बड़ी वाली डायगोनल छोटी वाली को बाइसेक्ट करेगी. मीन्स जो लार्जर डायगोनल है ये छोटी वाली डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. लेकिन जो छोटी वाली है वो बड़ी वाली को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसकी. द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट डायगोनल. जो बड़ी वाली डायगोनल होगी काइट में, वही स्मॉलेस्ट वाली को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. टू एंगल्स आर इक्वल वेयर द अनइक्वल साइड्स मीट. अब वो कह रहा है यहाँ भी दो एंगल इक्वल होंगे, लेकिन कौन से वाले इक्वल होंगे?
जहाँ अपोजिट अनइक्वल साइड जहाँ मिल रही हैं। अब देखो फिगर में ए बी और बी सी मेरी कैसी साइड्स हैं? अनइक्वल। यहाँ मैंने कलर से इक्वल साइड्स को डिफाइन कर रखा है। ए बी एंड ए डी रेड कलर में है, वो इक्वल है। बी सी एंड सी डी ब्लू कलर में है, वो आपस में इक्वल है। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हैं ये भी और ये भी। ओके, तो एंगल्स में कौन से इक्वल हैं? जहाँ अनइक्वल साइड हमारी एक दूसरे से मिल रही हैं। अब देखो ए बी एंड बी सी काइट की साइड्स हैं दोनों, लेकिन कैसी हैं? अनइक्वल। इनके बीच में कैसा एंगल बन रहा है? ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है अनइक्वल साइड्स के बीच में? ए डी एंड डी सी। इनके बीच में कौन सा एंगल है? एंगल ए डी सी। तो हम कहेंगे एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी आर इक्वल। लेकिन क्या हम कह सकते हैं बी ए डी एंड बी सी डी इक्वल होंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो कह रही है जो अनइक्वल साइड्स के बीच में एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। अब ए बी और ए डी मेरी कैसी साइड है? इक्वल। ऐसे बी सी एंड सी डी कैसी साइड है? इक्वल। तो इनके बीच वाले एंगल को हम इक्वल नहीं कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इट हैज टू डायगोनल दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा बड़ी वाली डायगोनल छोटी वाली को बाइसेक्ट करेगी। अब वो इंटरसेक्ट कैसे करेंगी? फ्रेंड्स, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। सिंपल, कि कोई भी फिगर है, सपोज एक रफ फिगर ले लो, ये मेरी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। ये इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। ये इंटरसेक्ट कर रही है? कर रही है। ये होता है इंटरसेक्ट का मतलब। लेकिन बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करना। बाइसेक्ट, बाई मतलब टू, टू इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करने को हम कहते हैं बाइसेक्ट। ओके, और सिंपल इंटरसेक्ट, सिंपल एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच करना या क्रॉस करना या काटना। ओके, सो इट हैज टू डायगोनल्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। काइट के डायगोनल्स एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करती हैं? एट 90 डिग्री। रफ डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। सिंबल से समझ जाइएगा फ्रेंड्स, जो हमारे 90 डिग्री के सिंबल होते हैं इसी टाइप से होते हैं। ठीक है, तो जो काइट में डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो कैसे करती हैं? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, ये आप समझ जाइएगा। द शॉर्टर डायगोनल डिवाइड द काइट। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? ऑब्वियसली जिसमें जिस ट्रायंगल की मेरी कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं उन ट्रायंगल को मैं क्या कहता हूँ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम शॉर्टर डायगोनल की बात कर रहे हैं। पहले हमने बड़ी डायगोनल की बात करी थी। बड़ी डायगोनल क्या कर रही थी? छोटी वाली को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी। अब छोटी वाली डायगोनल क्या कर रही है? वो ट्रायंगल को दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बांट रही है। काइट को, जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है काइट, सपोज ये रहा, बी डी जो मेरी शॉर्टर डायगोनल है, अगर मैं सिर्फ इसे ही ड्रॉ करूं, ए सी को ना करूं, तो मेरे यहाँ कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? ए बी डी एंड बी सी डी। अब फ्रेंड्स, बी ए डी ट्रायंगल की बात करें तो बी ए एंड ए डी आर इक्वल, तो मुझे पता है, तो मतलब ट्रायंगल बी ए डी कैसा ट्रायंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे बी सी डी कैसा ट्रायंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी इट हैज नो पैरेलल साइड्स, ये हमने अभी देखा ही था, और हमें फिगर से भी दिख रहा है कि इसमें कोई भी पेयर साइड्स का पैरेलल नहीं है। ओके, तो ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल बीसीडी आर आइसोसेलेस, ये हमने देख लिया। नोट, इन पैरेललोग्राम इक्वल पेयर ऑफ साइड्स आर अपोजिट टू ईच अदर एंड इन काइट इट इज एडजेसेंट। ये भी हमने डिस्कस किया कि कैसे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में इक्वल साइड्स अपोजिट होती हैं, लेकिन काइट में वो एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अब आपको एक काम करना है फ्रेंड्स, आपको डायरी पेन लेके, पेपर पेन लेके नोट करना है कि काइट की प्रॉपर्टीज कैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज और रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हैं। जब तक आप थोड़ा अपने आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर रहने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अदरवाइज हम यहाँ तो डिस्कस करेंगे ही कि कैसे किसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ओके, सो फ्रेंड्स, कीप विजिटिंग द वीडियोज एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।